क्या है आपके जीवन का महत्व? जीवन, मृत्यु, मोक्ष, सुख, दुख, सफलता, असफलता। आइए सुनते हैं श्री विवेक राज शिवहरे जी को और जानते हैं जीवन के महानतम सूत्र और रहस्यों को। वूफा लाइफ में आपका स्वागत है। निहारिका द्वारा पूछा गया प्रश्न। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकूं, पर हर बार असफल हो रही हूँ। भले ही वो कमाई का जरिया हो या परिवार के साथ मेरे रिश्ते, प्रेम आदि। इससे मेरे स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। न तो कोई लक्ष्य नजर आ रहा है और न ही कोई मनोबल है कुछ भी पाने का। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। सफलता, जीत हासिल कर लेना, जो कुछ चाहा उसे पा लेना, यही है सफलता। इसी सफलता की तुम बात कर रहे हो। और जो चाहा वो ना पा सके, जैसे कि तुम्हारे कमाई का जरिया, तुम्हारे परिवार से रिश्ते, प्रेम, अच्छा स्वास्थ्य, तो तुम असफल हो गए। नौकरी में असफलता, बिजनेस या जो धंधा तुम कर रहे हो उसमें असफलता, परिवार के साथ जो तुम्हारे रिश्ते नाते हैं उनमें असफलता, या फिर कोई तुम्हारा प्रेमी है उससे प्रेम में असफलता, तुम्हारा स्वास्थ्य अगर वो ठीक नहीं है उसमें असफलता। ये बातें तो बहुत बड़ी हैं। पहले तुम्हें असफलता क्या है ये समझना होगा। तो सफलता ना मिलना तो असफलता है, ये बात तो तुम भली भांति जानते हो। मगर जब भी तुम कोई लक्ष्य रखते हो और वो लक्ष्य तुम प्राप्त नहीं कर पाते, जो चाहा था वो तुम्हें नहीं मिलता, तो तुम उसे असफलता मानते हो। तो अगर हम इसी परिभाषा से चलें कि जो तुमने चाहा था वो तुम्हें नहीं मिला और यह असफलता है, तब तो फिर हर चीज असफल हो गई। अपनी दिन भर की दिनचर्या में तुमने देखा होगा कि ना जाने तुम्हारे अंदर कितनी ही चाहतें होती हैं, कितनी ही चीजों को पाने की, और वो चीजें तुम्हें नहीं मिलती। तो इसका मतलब कि तुम्हारा तो हर दिन असफल हो गया। रात जब सोए तो अलार्म लगाया कि सवेरे 5 बजे उठना है, नहीं उठ पाए, असफल हो गए। सोचा था कि सवेरे कुछ एक्सरसाइज करोगे, कुछ व्यायाम करोगे, कुछ योगा करोगे, तुम लेट हो गए, नहीं कर पाए, असफल हो गए। सोचा था कि आज तो बहुत जबरदस्त नाश्ता करेंगे, नहीं कर पाए, सिर्फ चाय पी के निकलना पड़ा, तुम असफल हो गए। जाते थे तुम अपने ऑफिस की तरफ, जाते थे तुम अपनी दुकान की तरफ, सोचा था कि आज जल्दी पहुंच के मीटिंग के लिए कुछ तैयारी कर लेंगे, नहीं कर पाए, तुम असफल हो गए। प्रेजेंटेशन देना पड़ा तो जैसे तैसे दे दिया, बॉस को खुश करना चाहते थे पर नहीं कर पाए, तुम असफल हो गए। अब क्योंकि तुम्हारा मूड खराब है, तुम खाना नहीं खाते, लंच अच्छे से नहीं करते, और शाम होते होते तुम्हारी हालत ऐसी हो जाती है जैसे कोई एक असफल व्यक्ति अपने घर की ओर लौटता हो। और उसमें भी सोचा था कि कम से कम शाम को तो समय पर घर पहुंच जाए, लेकिन ट्रैफिक, असफल हो जाते हो। घर आते हो और अगर तुम शादीशुदा हो और तुम्हारा बच्चा है और तुम उसके साथ कुछ पल बिताना चाहते हो, पर देखते हो तुम्हारा बच्चा तुम्हारे लेट होने की वजह से सो चुका है। तुम्हारी ये चाहत भी
ये आशा भी निराशा में बदल जाती है। ये भी असफलता का रूप है। जितनी चाहते थीं पूरे दिन भर में, सारी शाम होते होते निराशा में बदल जाती हैं, असफलता में बदल जाती हैं। हो सकता है शायद तुम्हें शाम में किसी मित्र से मिलना था, वो मित्र नहीं आया, मिलना नहीं हो पाया। तुम्हें शायद अपने प्रेमी से मिलना था, मिलना नहीं हो पाया, असफल हो गए। लेकिन क्या तुम इसे कभी भी असफलता कहते हो? नहीं कहते। यह तो सिर्फ एक दिन की कहानी है। सवेरे से शाम तक पूरे तरह से असफल होकर घर आ गए। यह भी बहुत बड़ी बात है कि हम बात कर रहे हैं कि कैसे कोई व्यक्ति असफल होता है पूरे दिन में। हम बात करते हैं और भी छोटी बात की, जहां पर तुम जब भी अपने ख्यालों में होते हो, जब भी सोच रहे होते हो किसी चीज को पाने के लिए, अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए, उसी समय एक दूसरा विचार आता है तुम्हारे मन में और वो तुम्हारे पहले विचार को असफल कर देता है, क्योंकि दूसरा विचार कहता है कि वो विचार छोड़ो, ये विचार ज्यादा बेहतर है। तुम अपने पहले विचार में असफल हो जाते हो और अब तुम दूसरे विचार की ओर देखने ही वाले होते हो कि तीसरा विचार आता है और कहता है कि इसको भी छोड़ो, ये नया विचार, वाह, उससे भी बेहतर है। और तुम ये किए चले जाते हो पूरे दिन रात। लेकिन इनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है सवेरे से शाम तक जहां तुम अपने आप को रोक के एक बार भी कहते हो कि आज मैं असफल हुआ, आज मैं असफल हो रहा हूं, अभी मैं असफल हो रहा हूं। और एक दिन वो आता है जब ये सारे असफल दिन एक के बाद एक इकट्ठे होके तुम्हें वहां पहुंचा देते हैं जहां तुम कहते हो कि मेरे कमाई के जरिए में मैं असफल हो गया, मेरे परिवार के साथ रिश्तों में मैं असफल, अपने प्रेम में असफल, अपने स्वास्थ्य में असफल। पर कभी सोचते हो कि यह सफलता एकदम से तुम्हारे ऊपर नहीं आन पड़ी, इसको तुमने तैयार किया। रोज उस पौधे को तुमने पानी दिया और आज जब उसमें फूल नहीं लगे और कांटे लगे हैं तो तुम्हें दुख होता है। इसका बहुत गहरा कारण है और वो कारण है कि तुम अपने आप से झूठ बोलते हो। मनुष्य निरंतर अपने आप से झूठ बोलता है। जिस पल वो असफल हो रहा होता है उस पल वो अपनी नई आशाओं के कारण कि आज नहीं तो कल मैं सफल हो ही जाऊंगा, वो इस पल में आई हुई असफलता से इनकार कर देता है। झूठ बोलता है कि इस पल में असफल नहीं हूं, मानता ही नहीं कि वो कभी असफल है और इसी कारण वो कभी देख नहीं पाता कि वो असफल हो रहा है। तुम कुछ भी ख्वाब रख सकते हो, तुम कल का ख्वाब रख सकते हो कि कल तुम असफल नहीं होगे, तुम्हें सफलता मिलेगी, पर ख्वाब तो ख्वाब ही है। इस पल में जब तुम असफल हो तो तुमने क्या किया उसके लिए कि तुम कल सफल हो सको? तुम कुछ भी नहीं करते, सिर्फ अपने आप को दिलासा देते हो, एक झूठ का सहारा लेते हो कि किसी तरह ये पल तो मैं भूल जाऊं। भूलना चाहते हो उस पल को और रखना चाहते हो कल को, और यहीं तुमसे भूल हो रही है। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन के पहलू हैं और दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो कैसे? वो तब जब तुम किसी एक की आकांक्षा रखते हो, तब तुम दूसरे पहलू से जुड़ जाते हो।
अगर तुम सफलता की आकांक्षा रखते हो तो असफलता से जुड़ जाते हो। हर पल तुम या तो सफल हो रहे हो या असफल हो रहे हो, पर तुमको यह दिखाई नहीं देता, और इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है। मनुष्य के दिमाग में अमूल्य चीजों को अनदेखा करने की आदत होती है। जैसे कि तुम जब चलते हो तो तुम्हारे पैरों से धरती पर कितना दबाव पड़ रहा है, कितना प्रेशर पड़ रहा है, यह तुम्हें कभी भी महसूस नहीं होता। वो तो छोड़ो, तुम्हारे अंदर खून बहता है, तुम्हारी रगों में खून बहता है, वो कितने ज्यादा प्रेशर से बह रहा है तुम्हें इसका भी कभी पता नहीं चलता, जब तक कि तुम किसी डॉक्टर के पास नहीं चले जाते और कहते हो कि मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर दो। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि दिन भर में हमारे साथ घटती हैं, जिसके बारे में हमारा दिमाग उसे अमूल्य जानकारी समझ के छोड़ देता है, हमको पता भी नहीं लगने देता। चलो ऐसी बात करते हैं जिसका शायद तुम्हें पता हो, पर तुम इसे भी भूल जाते हो। जैसे कि तुम्हारी सांसों का चलना। सांस अंदर ली तो सफलता, सांस बाहर छोड़ी तो असफलता। दिल का धड़कना, दिल धड़का सफलता, जब नहीं धड़का असफलता। अगर तुम कभी किसी अस्पताल में आईसीयू में गए हो और तुमने वो मशीनें देखी हैं जहां पर मॉनिटर पे तुम तरंगे देख सकते हो, ऊपर जाती हैं नीचे आती हैं, ऊपर जाती हैं नीचे आती हैं। सफलता असफलता, जीवन के दो पहलू, सफलता असफलता, ऊपर नीचे। लेकिन जब ये तरंगे एक रेखा में सीधी खिंच जाती हैं तो हम कहते हैं समाप्त। ना सफलता ना असफलता। इसको जानना बहुत जरूरी है। वो जगह जो सफलता और असफलता के बीच में है, वो तरंग जो कि एक सीधी रेखा में खिंच जाए जब हम बोले समाप्त। तो शुरू करते हैं समाप्त से, क्योंकि अगर तुमने समाप्त को समझ लिया तो इन तरंगों को समझ लोगे जो तुम्हारे जीवन में प्रतिदिन हर पल चल रही हैं। ऊपर नीचे, सफलता असफलता, जिंदगी के दो पहलू जिनसे तुम अपनी आशाओं के कारण, अपने लोभ के कारण बंधे हुए हो। जिस दिन तुम समझ लोगे कि इन दोनों के बीच में भी एक रास्ता है, उस दिन तुम्हें पहली बार आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि अब तुम सफलता और असफलता से नहीं बंधे रहोगे। अभी तक तुमने समझा है कि सफलता का मतलब सुख, असफलता का मतलब दुख। अब तुम पहली बार सुख और दुख से भी परे जा सकोगे। तो इससे पहले कि हम ये जान सकें कि बीच का रास्ता कौन सा है, ये जानना जरूरी है कि जो तुम असफलता महसूस कर रहे हो, जिस चीज को तुमने असफलता माना हुआ है, वो सच्चे मायनों में क्या है, क्या होता है असफलता में, ये जानना बहुत जरूरी है। तो पहली बात तो ये कि छोटी छोटी चीजों में जो असफलता तुम्हें रोज मिलती है, उसको तुम असफलता मानते ही नहीं हो और अपने आप से निरंतर झूठ बोले जाते हो, क्योंकि तुम्हारी आशाएं कल पे टिकी होती हैं। यही कुछ आदत तुम्हारे मन की भी है कि तुम बहुत सी ऐसी चीजें जो कि मूल्यवान नहीं हैं, जो जानकारी तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, उनको पूरी तरह से अनदेखा करते चले जाते हो।
जो कि कुछ हद तक ठीक है अगर वो अपने आप तुम्हारे मन से, तुम्हारे दिमाग से चलित है। परंतु जिन पलों में तुम असफल हो रहे हो, अगर उसकी तरफ तुम्हारी आंख नहीं है, अगर उसकी तरफ तुम जाग नहीं रहे हो, तो जीवन में असफलता तो आनी ही है। तो जब असफलता आती है तो तुम्हारे अंदर पहली बार एक वैक्यूम, एक गैप, एक खालीपन बनता है। और जो तुम्हारे अंदर टूटता है वो कुछ और नहीं है, वो तुम्हारा सपना है, वो तुम्हारी आशाएं हैं, वो तुम्हारी महत्वाकांक्षा, ये सब टूटती हैं। तो जब एक बहुत ही सुनहरा सपना टूटेगा तो बहुत गहरे तल पे कुछ टूट रहा है, और वो है तुम्हारा अहंकार। अब अहंकार को तो बहुत ही नेगेटिव माना गया है, ऐसा लोग समझते हैं, पर यह बहुत ही सहज चीज है जो हर मनुष्य के साथ है और हर पल है। लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं को अहंकार नहीं कहेंगे, अपनी आशाओं को अहंकार नहीं कहेंगे, पर बहुत गहरे तल पे अगर अहंकार ना होता तो तुम्हारी कोई महत्वाकांक्षा ही ना हो, अगर अहंकार ना हो तो तुम्हारी कोई आशा ही ना हो। अहंकार जीवन का दूसरा रूप है जो तुम्हारे साथ एक परछाई की तरह चलता है, और इसको तुम बहुत बढ़ावा दे सकते हो या फिर इसको तुम खत्म भी कर सकते हो। तो असफलता के दौरान जो तुम्हारे साथ घटित होता है बहुत ही गहरे तल पे, वो है तुम्हारे अहंकार का टूटना। और याद रखो, अहंकार की दूसरी ओर खड़ी है मृत्यु। अगर जीवन के साथ अहंकार चलता है तो जीवन का ही दूसरा स्वरूप है मृत्यु। और जितना जीवन को मृत्यु पसंद नहीं है, उतना ही अहंकार को मृत्यु पसंद नहीं है। इसलिए जब जब अहंकार टूटेगा तब तब तुम्हारे अंदर मृत्यु जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। तुम्हें लगेगा जैसे तुम मरे जा रहे हो, मर रहे हो अंदर से, और ये अहंकार के कारण है। अहंकार उतना ही दुख, उतनी ही चोट पहुंचाता है जितनी मृत्यु से पहुंच सकती है। और इसलिए लोग अक्सर तुम्हें कहते नजर आएंगे कि असफलता के कारण मेरी आत्महत्या तक की नौबत आ गई थी, या मुझे आत्महत्या का मन करता है, या फिर मेरे अंदर कुछ ऐसा मर गया है जो कि अब फिर दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता, या फिर मुझे पल पल मौत के ख्याल आ रहे हैं। और इसी अहंकार के टूटने के कारण, इस अहंकार की मृत्यु के कारण उत्पन्न हो रही है मनोबल की कमी, डिमोटिवेशन। तुम्हारे अंदर मोटिवेशन की कमी, कि अब तुम आगे कोई लक्ष्य नहीं देख पा रहे और तुम आगे कुछ भी करना नहीं चाहते। ये सारा तुम्हारे अंदर आ रहा है तुम्हारे अहंकार की मृत्यु के कारण। ईगो is dying, and ego never wants to face death. तुमने अपनी सारी जिंदगी जी बाहर देखते हुए, और जब बाहर देखोगे तो कहां पाओगे अहंकार? स्वयं में थोड़ी पाओगे, दूसरों में पाओगे कि फलां के पास बड़ी कार है, बड़ा घर है, बहुत दिखावा करते हैं। तुम्हें अहंकार बाहर ही नजर आता है क्योंकि तुम देख ही बाहर रहे हो। इसलिए कबीर का दोहा याद आता है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। ये बात जो कबीर कह रहे हैं ये बहुत गहरी है।
सफलता असफलता तो तुम एक तरफ रख दो, सुख और दुख भी तुम एक तरफ रख दो। ये बात अकेली इतनी महत्वपूर्ण है कि तुम्हारे पूरे के पूरे अस्तित्व को हिला सकती है। अभी तक तुम्हें लगता होगा कि कबीर का यह दोहा सिर्फ और सिर्फ बुराई पर आधारित है कि बाहर जो बुराई देखने जाता हूं तो मुझे अपने अंदर भी बहुत बुराई नजर आती है। पर यह एक मूलतम सूत्र है जो जीवन का नियम है और अहंकार से जुड़ा हुआ है। तुम बुराई देखते भी कैसे हो, जरा ये तो सोचो। तुमने अगर बुराई देखी है सामने वाले पर तो कैसे देख पाए? जब तक बुराई तुम्हारे अंदर ना हो तुम बाहर बुराई देख नहीं सकते। जिस चीज की तुम्हारे पास समझ ना हो उसे तुम बाहर देख नहीं सकते। जो तुम अंदर हो वही तुम्हें बाहर नजर आएगा। एक चोर को बाहर चोरी नजर आ जाती है और वो पकड़ता भी बहुत जल्दी है, और एक अहंकारी को बाहर अहंकार भी नजर आ जाता है। सफलता क्या है? अहंकार का एक स्वरूप, एक चाहत, एक महत्वाकांक्षा, जिसे पा लेने के बाद जो अहंकार मिलेगा उससे तुम्हारे अंदर के अहंकार को तृप्ति होगी। तो अगर तुम्हें कहीं से भी आज तक लगता हो कि तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं था या नहीं है, तुम गलत हो। जितनी बड़ी महत्वाकांक्षा बाहर नजर आएगी या तुम बनाओगे अपने जीवन में, उतनी ही ज्यादा मात्रा में अहंकार तुम्हारे अंदर तुम पाओगे। पर क्योंकि तुम बाहर देखते हो इसलिए तुम्हें अपने अंदर कभी अहंकार नजर नहीं आता। दूसरों का अहंकार तो तुम बड़ी जल्दी देख लेते हो, दूर से ही भांप जाते हो, लेकिन अपने अंदर का अहंकार तुम्हें जरा भी नजर नहीं आता। और जब तुम असफल होते हो तो तुम्हारे अंदर वो अहंकार टूटता है और पहली बार तुम्हें पता चलता है कि अहंकार का टूटना मृत्यु जैसा है। तो आएंगे तुमको ख्वाब आत्महत्या के, आएंगे ऐसे विचार, तुम अपने आप को खत्म कर लो, क्योंकि अहंकार मृत्यु स्वीकार नहीं कर सकता। और यही वो समय होता है जब तुम पहुंच जाते हो अपने गुरुओं के पास, किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास, कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें मोटिवेशन दे, तुम्हें थोड़ा सा अहंकार दे दे बाहर से, जिसे तुम अंदर संभालो और उसे समाने के बाद तुम वापस आ जाओ। अगर तुम्हारी यही उम्मीद मुझसे है कि तुम्हारे प्रश्न के जवाब में मैं तुम्हें थोड़ा सा अहंकार दे दूं, तो यह मुझसे ना हो पाएगा। कोई भी मोटिवेशन, कोई भी मनोबल की कोई भी विधि कभी भी काम क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि वो सारी की सारी अहंकार से जुड़ी हुई है, अहंकार को बल देने पे जुड़ी हुई है। इसलिए तुम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास चले जाओ, एक किताब से दूसरी किताब पढ़ लो, पर आखिर में तुम यही पाओगे कि तुम जहां के तहां ही खड़े हो और हर बार असफल होगे और फिर एक किताब उठा लोगे पढ़ने के लिए कि तुम्हें कहीं से मनोबल मिल जाए, थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाए। तो जब तुम असफल होगे, कि जब भी तुम्हें असफलता मिलेगी और अगर बहुत गहरे तल पे चोट कर गई है, तो अहंकार भी उतना ही गहरा टूटने लगेगा। और कई बार ये सालों ले लेता है जीवन के, जहां पर हम कहते हैं कि वो व्यक्ति डिप्रेस है और उसका दुख काफी लंबा चला। और इस दौरान बहुत सी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि भूख ना लगना या फिर ज्यादा खाना खाना, मन में बहुत से विचार चलना लेकिन निष्कर्ष कोई ना निकलना, थकान, दूसरों पर गुस्सा आना, बार बार रोना, सामने वाले को दोषी ठहराना या फिर अपने आप को दोषी मानना, ऐसा लगना जैसे कि आत्मा तड़पती हो। और ऐसा क्यों ना लगे? जब अहंकार मरता है तो मृत्यु जैसा तो लगेगा। पर इन सब बातों के बीच में
सबसे ज्यादा पते की बात यह है कि तुम्हारा अहंकार कुछ और नहीं तुम्हारे मन में है, क्योंकि अहंकार सच्चे शब्दों में होता ही नहीं है। ये कुछ ऐसी चीज है जिसको तुम बनाते हो, जिसका निर्माण तुम अपने मन में करते हो। और जितना ज्यादा तुम इस अहंकार को तवज्जो देते हो, उतना ही ज्यादा यह अहंकार ताकतवर बनता जाता है। और मान लो जीवन में कभी असफलता आ गई, तो जितना ताकतवर यह अहंकार होगा, उतना ही ज्यादा तुम्हें दुखी कर देगा। तो हमेशा जान लेना कि जितना ज्यादा अहंकार तुम्हारे अंदर है कि हां ये चीज मेरी है, हां इस चीज को मैं पालूंगा, उतनी ही ज्यादा तीव्रता से वो अहंकार अपने टूटने पर तुम्हारे अंदर चोट करेगा। तुमने अपने मन में अपना एक स्वरूप बनाया है कि तुम इस तरह के हो, कि तुम इस प्रकार के कपड़े पहनते हो, कि तुम इस तरह का भोजन पसंद करते हो, कि तुम्हारा होना एक तरीके से है। लोग तुम्हें जैसा देखते हैं वैसा एक स्वरूप तुम्हारे मन में भी निर्मित है अपने आप को लेके, कि तुम्हारी सोच ऐसी है, कि तुम्हारे कर्म ऐसे होंगे। क्या तुम्हें अच्छा लगता है, क्या तुम्हें बुरा लगता है, तुमने अपने आप को ही अपने मन में निर्मित किया हुआ है। वो बात अलग है कि लोग तुम्हें कैसा देखते हैं, तुम्हारे बारे में क्या राय रखते हैं, पर तुमने भी अपने बारे में एक राय रखी हुई है। और अगर इन सब को मिला दो तो यही वो तुम्हारा अहंकार है जो तुम्हारे अंदर जीता है। जो तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो तुम जीवन में पाना चाहते हो, वो सब भी इसी अहंकार का हिस्सा है। जो तुम मानते हो अपने बारे में कि तुम हो और तुम्हारा होना। पर अगर तुम थोड़े से भी समझदार हो तो जल्दी ही जान जाओगे कि ये सब कहां है। ये सब तुम्हारे मन में है, और इन सब को बनाने वाले भी तुम हो। और सिर्फ तुम ही नहीं हो, वो सारे लोग भी हैं जो तुम्हारे आसपास हमेशा रहे हैं, जिन्होंने तुम्हें कहा है कि यार तुम ऐसे हो, तुम ऐसे दिखते हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। जो तुम्हारी कंडीशनिंग है, ये सारे के सारे मिला करके तुम्हारा निर्माण करते हैं तुम्हारे मन में। अब जब तुम किसी लक्ष्य के प्रति अग्रसर होते हो और तुम्हें असफलता मिलती है, तो पहली बार तुम्हारा विश्वास डगमगाता है। किस पे? अपने स्वरूप पे जो तुमने अपने लिए बनाया था मन में, तुम्हारा अहंकार। गौर करना, अहंकार रहित लोग वो होते हैं जिनके अंदर अपना कोई भी स्वरूप निर्मित नहीं हो पाता। उनकी स्थिति एक आईने के जैसी है जिस पर कोई धूल नहीं जमी। और यहां तुम्हारी स्थिति एक आईने की तरह है जिस पर धूल जम गई है, तुम्हारे स्वरूप की, जिसका निर्माण तुमने किया है और तुम्हारे आसपास के लोगों ने। यह धूल साफ करनी होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह सब तुम्हारे मन में है। मन एक आईना, और उस आईने पे अगर धूल हो तो क्या करोगे? अगर तुम्हारे चश्मे पे धूल आ जाए तो क्या करते हो? उसको साफ करोगे। अहंकार भी एक धूल है जो कि तुम्हारे मन के आईने पर जम गई है। तो ऐसा समझो कि अगर तुम्हारे सामने मैं एक आईना रख दूं जिसमें तुम्हारी छवि नजर आती है, और फिर एक हथौड़े से उस आईने को तोड़ दूं,
तो क्या तुम टूटोगे? नहीं, वो आईना टूटेगा। क्या तुम्हें कुछ होगा? नहीं, तुम जैसे के तैसे वहां खड़े रहोगे। ऐसी कोई स्थिति तुम्हारी असफलता में भी है। अहंकार तुम्हारे मन में है, अहंकार टूट रहा है। तुम क्यों परेशान होते हो? क्या तुम वो छवि हो जो कि उस आईने पे दिख रही थी, जिसे हथौड़े से तोड़ दिया? क्या तुम वह अहंकार हो, वो धूल हो जो कि उस आईने पर जमी हुई है कि अगर उस आईने को तोड़ दिया जाए तो तुम्हें कुछ होगा? नहीं, तुम्हें तुम्हारा अहंकार भी छू नहीं सकता। तुम्हें कोई दुख, कोई संताप छू नहीं सकती। जो अहंकार था वो तुम्हारे मन में निर्मित हुआ, और अगर टूट रहा है तो तुम्हारे मन में टूट रहा है। इसलिए ना तुम्हें कोई जरूरत है किसी मोटिवेशनल स्पीकर की, ना किसी मोटिवेशनल बुक की, ना मनोबल बढ़ाने की कोई क्रिया की। तुम्हें जरूरत है देखने की, अपनी समझ बढ़ाने की, कि तुम अपने आप को देख सको कि तुम किस चीज से बंधे हो, अपने मन के विचारों से, अपने अहंकार से। क्योंकि मार्ग वहीं से निकलता है, वो बीच का रास्ता जो ना सफल करेगा ना असफल। क्योंकि अगर अहंकार है ही नहीं तो सफलता की कामना खत्म, और अगर सफलता की कामना खत्म तो तुम कभी भी असफल नहीं हो पाओगे। बहुत गहरे तल पे ये सारी बातें द्वैत के सूत्र से जुड़ी हुई हैं। अच्छा, बुरा, सुख, दुख, सफलता, असफलता, जीवन, मृत्यु, और बीच का रास्ता यह है कि तुम किसी भी एक की कामना छोड़ दो। क्योंकि जैसे ही तुमने छोड़ा, दोनों तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। याद रखो कि तुम्हारा मन तुम्हारा गुलाम है और तुम हमेशा से ही मुक्त हो। मेरी बातों को इतने प्रेम से सुनने के लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। और जानकारी के लिए विजिट करें woofalife.com, यानी WOOFA life.com।